कहता है कि इजराइल जब परमेश्वर वे आज के दिन तक एबिएजरियों के ओपरा में बनी हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि इजराइल ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने फिर एक व्यक्ति को भेजा। उसका नाम गिदौन था। जब परमेश्वर ने कहा गिदौन, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है कि तू जाकर अब इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा मेरा कुल मेरे सब परिवार में सबसे कंगाल है। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं छोटा तो हूं कि मेरा परिवार, कहता सब मेरे कुलों में से सबसे छोटा है। मैं साडा मतलब साडा परिवार जड़ा सारे रिश्तेदारां चों सब तो गरीब है कहता। और कहता मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? वचन कहता है आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, क्या परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेंगे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्या मेरी आवाज सुनी जाएगी? आप जहां भी जिस कोने में बैठे हों, वचन ये बात कहता है। वचन कहता है कि मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जात पात के नाम के ऊपर, गरीबी के नाम के ऊपर, रंग के नाम के ऊपर, कद के नाम के ऊपर। उसने कहा जो तुच्छ हैं मैंने उन्हें चुन लिया और उन्हें इतना बड़ा किया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, बीमारों को, गरीबों को चुन लिया। उसने आपको चुन लिया। आज आप छुटकारा देंगे भी अपने घराने में और आज लेकर भी खुदा से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपने पिता वाला प्रेम हम पर जाहिर करता आया है। वो सिर्फ अभी से ये परमेश्वर का काम शुरू नहीं हुआ। ये परमेश्वर की आत्मिक जीवन जो है, ये मसीहियत आप कह सकते हो, आप यहोवा पिता का प्रेम कह सकते हो, ये अभी जाहिर नहीं हुआ 2000 साल पहले, ये पहले से चलता आ रहा है। जब जब इजराइल ने दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। उसने मूसा को खड़ा किया, उसने गिदौन को खड़ा किया। जब जब लोगों ने मन फिरा लिया कि ठीक है आज से हम ये काम नहीं करेंगे, आज से गुनाह नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, आज से व्यभिचार नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से शराब नहीं, नशे नहीं पिएंगे, आज से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तौबा कर ली, बाइबल कहती है। तो वचन कहता है कि वो किसी भी टाइम के हों, वो यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले हो, वो यीशु मसीह के जन्म के 1100 साल पहले गिदौन के टाइम में हो, या वो आज के समय में हो, परमेश्वर ने छुटकारा देगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत के बारे में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो पुराने समय में भी प्रेमी परमेश्वर था। वो 1500 साल यीशु मसीह के जन्म के पहले भी प्रेमी था, यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत, यशाया की पुस्तक जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी गई, उस नबी ने परमेश्वर के बारे में लिखा। उसने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस समय इजरायली दुहाई देते थे और वो राजा की बड़ी कैद में थे, दुखों में थे, जकड़न में थे, बॉन्डेज में थे, पेनफुल बॉन्डेज, एक ऐसा बंधन जो दर्दनाक है, तो परमेश्वर ने कहा मैंने मूसा को भेजा था। जब मिधानियों के वश में तुम पड़ गए और तुम्हारे बीजों को नाश किया जाने लगा, तो मैंने गिदौन को भेजा था। लेकिन वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो सिर्फ इजराइलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म उसने लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। क्या थी अब्राहम की आशीष? कि कोई दुश्मन तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर के लोग होंगे,
तुम सर्वप्रथम होगे, तुम सिर होगे, तुम पूंछ नहीं होगे। अब परमेश्वर ने देखा वो समय आ चुका है कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायली लोगों तक नहीं रहे, ये छुटकारा पूरे जगत तक जाए। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। परमेश्वर पहले भी थे, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया? एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं, क्योंकि वो छुटकारा जो थोड़े लोगों के पास था, वो छुटकारा जो सिर्फ इजरायली लोगों को मिलता था जब वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, अब वो छुटकारा परमेश्वर ने कहा मैं जगत के हर एक कोने तक, भजन संहिता में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अलग अलग जगह बाइबल में पढ़ेंगे कि स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ खजूर की डालियों को लिए हुए, वाइट कपड़ों को डाले हुए, हर एक कुल, धरती की हर एक जाति, हर एक कुल में से, हर एक लोगों में से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने होगी। यानी परमेश्वर बहुत से लोगों को छुटकारा देगा, जो कोई उसके नाम के ऊपर विश्वास करेगा, बहुत से लोगों को वो छुटकारा देगा। अब परमेश्वर ने ठान लिया कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजराइलियों के पास नहीं होगा, अब मैं जगत के हर उस व्यक्ति को छुटकारा दूंगा, वो किसी भी धर्म, जात, रंग, रूप का क्यों ना हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, मैं उनके बीजों को बचाऊंगा। शैतान उनके बच्चों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके शरीरों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके जीवन को नाश नहीं कर पाएगा, उनके फाइनेंस को, उनके खेतों को नाश नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का मकसद था। तो इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहां देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूं। वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे, वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब मेरी आशीष, अब मेरा छुटकारा सिर्फ इजराइलियों तक सीमित नहीं होगा, मैं सारी कौम को, सारी दुनिया को, मैं सब पंजाबियों को, सब हरियाणियों को, सब इंडियंस को, सब पाकिस्तानियों को, सब तुर्की वालों को, सब इंग्लैंड वालों को, मैं सारी दुनिया को अब छुड़ाऊंगा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा। हालेलुया। उसने कहा